एक बेटा जो बिना एक सवाल पूछे अपने पिता का आदेश मान के अपनी ही माँ का सिर धड़ से अलग कर देता है। ये कोई शैतान नहीं, यह एक अवतार है। चारों भाइयों ने मना कर दिया, पर पांचवें ने बिना रुके तलवार चला दी। और यही क्षण था जब धरती पर जन्मा एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी भावना नहीं बल्कि धर्म को सर्वोपरि माना, जिसने कहा, जब तक अधर्म है मेरी कुल्हाड़ी चलती रहेगी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ योद्धा नहीं, एक चिरंजीवी है, जो राम और कृष्ण दोनों के बीच की कड़ी है, जिसे शस्त्र और शास्त्र दोनों का वरदान मिला है। यह है भगवान परशुराम। विष्णु के छठे अवतार, धरती के पहले गुरु योद्धा, जिन्होंने महाभारत के नायकों को युद्ध की परिभाषा सिखाई। ये कहानी सिर्फ एक अवतार की नहीं, ये कहानी है न्याय बनाम संबंध की, धर्म बनाम मोह की, और एक ऐसी तपस्वी की जिसके नाम से आज भी पहाड़ कांपते हैं। आप देख रहे हैं इंडियन इम्पोर्टेंस, जहाँ इतिहास की तलवार अब फिर से चमक रही है। अगर आप भी उस इतिहास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तलवार की तरह हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। मैं हूं राहुल, आपके साथ इस गौरवशाली इतिहास की खोज में। त्रेता युग के उत्तरार्ध में धरती पर अत्याचारी क्षत्रियों के पाप बढ़ गए थे। ब्राह्मणों और आश्रमों पर दिन दहाड़े आक्रमण हो रहे थे। जब राजा खुद धर्म के विरोधी बन गए, धरती पाप के बोझ से दब चुकी थी। तब ईश्वर ने संकल्प लिया कि ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक ऐसे अवतार की आवश्यकता है जिसके पास ज्ञान और शक्ति दोनों हो। फिर अत्यंत शक्तिशाली आत्मा का अवतरण हुआ भगवान परशुराम। एक ऐसा अवतार जो ब्राह्मण था लेकिन भीतर से क्षत्रिय, युद्ध में निपुण, धर्म के लिए सहारक और ब्रह्मते से परिपूर्ण। उनका जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। जमदग्नि भृगुवंश के तेजस्वी ऋषि थे और सप्तर्षियों में से एक थे। माता रेणुका अत्यंत पवित्र, तपस्वी और योग शक्ति से संपन्न थी। भगवान परशुराम बचपन से ही साधना और अस्त्र शस्त्र की विद्या में निपुण थे। पिताजी से उन्होंने वेद, पुराण और ब्रह्म विद्या प्राप्त की, लेकिन उनके भीतर एक अजब सी व्याकुलता थी। इसी समय उनके जीवन की सबसे पहली परीक्षा आई। एक दिन माता रेणुका नदी से जल भरने गई थी। नदी के किनारे उसने एक तेजस्वी गंधर्व को देखा और एक पल के लिए मानसिक रूप से विचलित हो गई। जब रेणुका वापस आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने अपनी पत्नी के चित्त में एक अस्थिरता पहचान ली। उन्होंने इसे एक प्रकार का मानसिक पतन माना और इसे धर्म के विरुद्ध माना। ऋषि जमदग्नि ने गुस्से में आकर अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वो अपनी माँ का वध करे। एक के बाद एक ऐसे चारों पुत्रों ने पिताजी के आदेश का पालन करने के लिए मना कर दिया। लेकिन जब यह आदेश सबसे छोटे पुत्र परशुराम को दिया गया, उसने बिना किसी प्रश्न के पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद भी जमदग्नि का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने परशुराम को फिर आदेश दिया कि वो अपने चारों भाइयों का वध करे। भगवान परशुराम ने उन चारों भाइयों का भी सिर धड़ से अलग कर दिया। परशुराम का यह आज्ञा पालन देखकर ऋषि जमदग्नि पहले अचंभित हुए और फिर अपने पुत्र पर प्रसन्न हुए। जमदग्नि ने परशुराम को एक वर मांगने को कहा। भगवान परशुराम ने थोड़ी देर के लिए सोचा और अगले ही पल वर मांग लिया। उनकी माँ और उन चारों भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया जाए और माँ और चारों भाई इस कृत्य की स्मृति हमेशा के लिए भूल जाए। अपनी अवस्था में परशुराम ने ब्रह्मचर्य और शास्त्रों की साधना के साथ साथ शस्त्रों में भी खुद को सिद्ध किया था। हिमालय की गुफाओं में बैठकर वर्षों तक परशुराम ने महादेव की तपस्या की। बिना अन्न और नींद के वो सिर्फ महादेव का नाम और प्राणायाम करते रहे। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान महादेव प्रकट हुए। उन्होंने परशुराम को एक कुल्हाड़ी के रूप में दिव्य अस्त्र प्रदान किया, जिसे परशु कहते हैं। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब भी धर्म संकट में होगा
तब यह परशु अधर्म का नाश करेगा। इसी दिन से राम कहलाए गए परशुराम। उसके बाद परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वो सारी जिंदगी ब्रह्मचारी रहेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। परशुराम जब ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के आश्रम में शिक्षा ले रहे थे, तब भारतवर्ष में सबसे शक्तिशाली और क्रूर क्षत्रिय राजा था सहस्त्रबाहु अर्जुन। उसे एक विशेष वरदान प्राप्त था, जिससे वो सहस्त्रबाहु का स्वामी कहलाया। सहस्त्रबाहु धर्म की रक्षा करने के बजाय उसका दमन करता था। उसने कई ऋषियों के आश्रमों को नष्ट किया, उनकी यज्ञ भूमियों को लूट लिया। एक दिन जब परशुराम आश्रम में नहीं थे, तब सहस्त्रबाहु अपनी सेना के साथ आश्रम पहुंचा। तब उसकी नज़र ऋषि जमदग्नि की एक कामधेनु दिव्य गाय पर पड़ी। ये गाय अपनी दिव्य शक्ति से किसी भी इच्छा को तुरंत पूर्ण कर सकती थी। सहस्त्रबाहु को एक गाय अपने राजभोग और सैन्य बल के लिए चाहिए थी, लेकिन ऋषि जमदग्नि ने गाय देने से मना कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु ने पूरे आश्रम को जलाकर राख कर दिया। ऋषि जमदग्नि हत्या करने के बाद सहस्त्रबाहु कामधेनु गाय लेकर चला गया। जब परशुराम आश्रम लौटे तो उन्होंने अपने पिता की मृत्यु, माँ की मूर्छा और आश्रम की तबाही देखी। उन्होंने शांति से पिता की अंत्येष्टि की और अगले ही पल प्रतिज्ञा ली कि वो इस पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों को नष्ट करेंगे। भगवान परशुराम ने पहले सहस्त्रबाहु की सेना पर अकेले हमला करके पूरी सेना को मिटाकर सहस्त्रबाहु का वध करके अपना बदला पूरा किया। फिर भी परशुराम शांत नहीं बैठे। उन्होंने 21 बार भारतवर्ष में भ्रमण किया और हर अधर्मी क्षत्रियों का वध किया। कितने सारे राजवंशों को समाप्त कर दिया। यह अभियान इतना बड़ा था कि परशुराम ने क्षत्रियों के खून से 5 सरोवर भर दिए, जिसे आज हरियाणा पंजाब क्षेत्र में सामंत पंचक नाम से जाना जाता है। इतिहास में एक ऐसा उदाहरण है जहां एक ब्राह्मण योद्धा ने धर्म संरक्षण के लिए समस्त अधर्मियों को नष्ट कर दिया। भगवान परशुराम जब प्रभु श्री राम से मिले थे तो क्या हुआ था? मिथिला नगरी में सीता स्वयंवर के समय श्री राम ने भगवान शिव के धनुष पिनाक को तोड़ा। यह धनुष शिव की तपस्या और योग शक्ति का प्रतीक था, जिसे सहस्त्रों वर्षों से कोई नहीं हिला पाया था। राम द्वारा इसे तोड़ना केवल विवाह की शर्त पूरी करना नहीं था, यह एक धार्मिक उद्घोषणा थी। ये बात जब भगवान परशुराम तक पहुंची तो उन्हें लगा कि ये अधर्म की ओर क्षत्रियों की वापसी का संकेत है। परशुराम का क्रोध इस बात पर था कि कोई क्षत्रिय शिव धनुष जैसा तपस्या प्रतीक वस्तु को कैसे तोड़ सकता है। श्री राम से मिलने के बाद परशुराम ने श्री राम के हाथों में विष्णु का धनुष दिया, एक ऐसा अस्त्र जिसे केवल विष्णु के अवतार ही उठा सकते थे। श्री राम ने धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाकर तान भी दिया। उसी क्षण परशुराम समझ गए कि श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार है। उन्होंने अपना परशु नीचे रखा और तेज का अंश श्री राम को सौंपा और संन्यास लेने का निर्णय लिया। इसके बाद परशुराम हिमालय की ओर चले गए, जहाँ वे आज भी तपस्या में लीन माने जाते हैं। परशुराम ने अपना तेज श्री राम को सौंपने के बाद उनका जीवन बदल गया। अब वो किसी युद्ध के लिए नहीं, बल्कि धर्म की शिक्षा और समाज के पुनर्निर्माण के लिए सक्रिय हुए। परशुराम ने समुद्र के देवता वरुण से ऐसी भूमि की याचना की जहाँ वो शिक्षा और तपस्या कर सके। वरुण ने उन्हें वरदान दिया, जितनी भूमि तुम परशु फेंक कर प्राप्त कर सको वह तुम्हारी। परशुराम ने परशु उठाया और समुद्र की ओर फेंका। परशु जहाँ जहाँ गिरा समुद्र पीछे हटता गया। इस प्रकार महाराष्ट्र का कोकण क्षेत्र, गोवा, कर्नाटक का किनारा और केरल का निर्माण हुआ। इसे आज भी परशुराम भूमि बोला जाता है। इस नई भूमि पर परशुराम ने आश्रम बनाए। उन्होंने शिक्षा के 3 स्तंभों पर कार्य किया: शौर्य, नीति और संयम। परशुराम के शिष्य भारत के इतिहास में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जिसमें पहला नाम आता है पितामह भीष्म। उन्होंने परशुराम से शस्त्र विद्या प्राप्त की थी। आगे चलकर पितामह भीष्म महाभारत में नीति और त्याग के प्रतीक बने। दूसरे शिष्य थे सूर्यपुत्र कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाते थे। कर्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर परशुराम से शिक्षा ली। एक दिन परशुराम थककर कर्ण की गोद में सो गए। तभी एक जहरीला कीड़ा आकर कर्ण की जांघ में गहराई तक काटने लगा। असहनीय पीड़ा के बावजूद कर्ण चुप रहा ताकि गुरु की नींद न टूटे। लेकिन बहते रक्त से परशुराम जाग गए। जब उन्होंने देखा
कि इतनी पीड़ा सहकर भी कर्ण ने कुछ नहीं कहा तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने सच्चाई पूछी और कर्ण ने स्वीकार किया कि वह ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय है, सूर्यपुत्र कर्ण है। लेकिन जब परशुराम को कर्ण की असलियत पता चली तब परशुराम क्रोधित हुए और उन्होंने उसे शाप दिया कि संकट में उसे दिव्यास्त्र याद रहेंगे। ये शाप ही महाभारत युद्ध में कर्ण की पराजय का कारण बना। परशुराम के तीसरे शिष्य थे द्रोणाचार्य, पांडवों और कौरवों के गुरु। परशुराम से संपूर्ण अस्त्र विद्या प्राप्त करके गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन, अश्वत्थामा जैसे योद्धा बनाए जिन्होंने इतिहास की दिशा तय की। हिंदू मान्यता के अनुसार परशुराम 7 चिरंजीवियों में से एक है। वो मृत्यु और काल से परे आज भी जीवित है। कहा जाता है भगवान परशुराम उड़ीसा में महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन है। उनका परशु प्रतीक्षा कर रहा है कलयुग के अंतिम चरण की, जब अधर्म चरम पर होगा। तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि प्रकट होंगे। परशुराम उन्हें अंतिम धर्म युद्ध के लिए अस्त्र विद्या सिखाएंगे और अपना परशु सौंपेंगे। भगवान परशुराम का जीवन 3 सिद्धांतों पर आधारित रहा: पराक्रम, प्रज्ञा और प्रतीक्षा। उन्होंने युगों को रूप दिया, कभी युद्ध के माध्यम से तो कभी शिक्षा के माध्यम से, और जब अगला धर्म युद्ध आएगा वे फिर लौटेंगे। दोस्तों, परशुराम का यह अवतार दर्शाता है कि ईश्वर केवल क्षमा नहीं करता, वो कभी कभी संहार के रूप में आता है ताकि संतुलन बना रहे। उनका जीवन एक चेतावनी है कि जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है तो सृष्टि स्वयं उस अधर्म को नष्ट करने के लिए किसी को आगे भेजती है। क्या आपको भी लगता है ऐसी कहानियां किताबों से बाहर आनी चाहिए? तो कमेंट जरूर करें और अगली कथा के लिए इंडियन इम्पार्टेल से जुड़े।